हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक स्टडी, अ न्यू वे ऑफ लर्निंग। तो हम लोग इससे पहले वाले क्लास में मैटर के बारे में पढ़ चुके हैं। जो लोग नहीं पढ़े हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर पहले पढ़ ले, उसके बाद फिर यहाँ इस वीडियो पे आए। आज इस वीडियो में हम लोग आज फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और कुछ क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स से। फिल इन द ब्लैंक्स का पहला क्वेश्चन है, The intermolecular space in a substance dash with increasing intermolecular force। अब बोल रहा है कि अगर किसी सब्सटेंस में हम लोग इंक्रीजिंग इंटरमोलिकुलर फोर्स यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स हम बढ़ा रहे हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स हम बढ़ा रहे हैं, तो मेरा इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होगा? इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? तो आप बताइए, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या कर, फोर्स लगा रहे हैं यानी कंप्रेस होगा ना, कंप्रेस होगा यानी क्या, स्पेस बचेगा क्या, स्पेस कम होगा कि नहीं? तो हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स में मारेंगे डिक्रीज, यानी द इंटरमोलिकुलर स्पेस इन अ सब्सटेंस डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग इंटरमोलिकुलर फोर्स, डिक्रीजेज। चलो सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। इवोपरेशन ऑफ अ लिक्विड इज फास्टर एट डैश टेम्परेचर। अब कोई लिक्विड का इवोपरेशन किस पे फास्टर होगा? हायर टेम्परेचर पे फास्टर होगा या लोअर टेम्परेचर पे फास्टर होगा? बताइए। अगर आप टेम्परेचर देंगे तभी ना इवापोरेट करेगा, तभी ना लिक्विड गैस स्टेट में जाएगा। यानी क्या करेंगे आप? टेम्परेचर बढ़ाएंगे, यानी हायर टेम्परेचर, यानी इवापोरेशन ऑफ अ लिक्विड इज फास्टर एट हायर टेम्परेचर। चलिए थर्ड जाते हैं। अ गैस इज कंप्रेस्ड इजिली बिकॉज ऑफ इट्स डैश इंटरमोलिकुलर स्पेस। अब गैस हो रहा है, देखिए गैस को हम लोग क्या करें, गैस कंप्रेस हो जाता है। जैसे गैस कंप्रेस होकर आपको सिलेंडर में भरा जाता है, तो कंप्रेस कैसे हो जाता है इतना इजिली? उसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस रहेगा तभी ना कंप्रेस हो जाएगा। अगर इंटरमोलिकुलर स्पेस रहेगा ही नहीं तो कंप्रेस कहाँ से होगा? जैसे सॉलिड में इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है? कम होता है, लेकिन गैस में इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है? ज्यादा होता है। तो यानी इंटरमोलिकुलर स्पेस अगर लार्ज है, इसीलिए क्या हो रहा है, ये कंप्रेस हो रहा है। यानी हो गया आपका गैस इज कंप्रेस्ड इजिली बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस। नेक्स्ट आते हैं, अमंग आइस, वाटर एंड वाटर वेपर द इंटरमोलिकुलर फोर्स इज डैश इन वाटर वेपर। अब ये बताइए, इंटरमोलिकुलर फोर्स का कंसेप्ट मैंने बताया था आपको कि सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या रहता है? ज्यादा रहता है, उससे कम लिक्विड में रहता है और सबसे कम गैस में रहता है। तो अब बताइए, आइस क्या है आपका? आइस क्या है? सॉलिड स्टेट में है। वाटर क्या है? गैस नहीं ना, लिक्विड स्टेट में है। और वाटर वेपर क्या है? गैस स्टेट में है। तो अब बताइए, इंटरमोलिकुलर फोर्स किस में ज्यादा रहेगा? सॉलिड में ज्यादा रहेगा, उसके बाद लिक्विड में रहेगा और सबसे कम रहेगा गैस में। तो वाटर वेपर क्या है हमारा? वाटर वेपर क्या है? गैस है। तो गैस में क्या रहेगा इंटरमोलिकुलर फोर्स? वीकेस्ट। यानी अमंग आइस, वाटर एंड वाटर वेपर द इंटरमोलिकुलर फोर्स इज वीकेस्ट इन वाटर वेपर। वाटर वेपर में इंटरमोलिकुलर फोर्स आपका क्या रहेगा? वीकेस्ट रहेगा। लेकिन इंटरमोलिकुलर स्पेस की बात अगर होती यहां पे तो क्या होता? स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाता, यानी लार्जेस्ट हो जाएगा। स्पेस उसमें वाटर वेपर में स्पेस आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 5 नंबर। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल डैश ऑन कूलिंग। अब एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल क्या बताए थे? काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर जैसे हम लोग घटाएंगे, काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो आप बताइए यहाँ क्या होगा? कूल कर रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं हम लोग? टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं।
और टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी हमारा डिक्रीज होगा, यानी हो जाएगा ये डिक्रीजेज। यानी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल डिक्रीजेज ऑन कूलिंग, यानी कूलिंग यानी टेम्परेचर गिराने पे हमारा काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, यानी नीचे चला जाएगा। चलिए अब ट्रू एंड फॉल्स करते हैं। राइट T for true and F for false for the following questions. A liquid does not evaporate below its boiling point. Boiling points के नीचे evaporate होता नहीं है क्या, ये false हो जाएगा। क्यों, क्योंकि liquid evaporate होता है। Second, the collision among the particle in a liquid causes to evaporate, यानी पार्टिकल्स में कॉलिजन होगा तभी ना इवापोरेट होगा। पार्टिकल मान लीजिए लिक्विड का ऐसे, हम इसमें टेम्परेचर दिए, तो टेम्परेचर दिए तो पार्टिकल क्या होगा, एक दूसरे से कोलाइड करेगा और कोलिजन में ही फिर क्या होगा, गैस स्टेट में जाएगा। यानी क्या ये द कॉलिजन अमंग द पार्टिकल्स इन अ लिक्विड कॉजेस टू इवापोरेट, यानी लिक्विड में लिक्विड पार्टिकल में कॉलिजन होगा तभी वो क्या होगा, इवापोरेट होगा, यानी ये क्या है, ट्रू है। थर्ड, व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल डिक्रीजेज। ये बताइए सब्सटेंस है, इसमें हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो मैं क्या बताया था, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं मतलब क्या बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, यानी क्या हो जाएगा ये, फॉल्स। थर्ड, व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, अब अगर सॉलिड को हम हीट करेंगे इट्स पार्टिकल वाइब्रेट्स मोर विगरसली। क्या ये सॉलिड को हम हीट कर रहे हैं यानी टेम्परेचर दे रहे हैं, तो क्या बढ़ेगा मेरा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा यानी कोई पार्टिकल में एनर्जी आएगा तो वो वाइब्रेट करेगा ना, तो ये क्या है, ट्रू है। देयर इज प्रैक्टिकली नो डिक्रीज इन द टोटल मास ऑफ द सब्सटेंसेस इन अ केमिकल रिएक्शन। अब बोला प्रैक्टिकली ना, केमिकल रिएक्शन में ना कोई डिक्रीज नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं होता, वो आइडियल कंडीशन है ना, ये फॉल्स। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये तो पता है ना, लेकिन वो आइडियल केस है, प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ अमाउंट तो लॉस होगा ही ना। नेक्स्ट, बर्निंग डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बर्निंग क्या है, केमिकल रिएक्शन है, और केमिकल रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, क्या हो जाएगा, ट्रू। यानी बर्निंग यानी द रिएक्शन ऑन द रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट, यानी मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी जितना इधर रहेगा रिएक्टेंट के उतना प्रोडक्ट के इस साइड भी रहेगा, वही होता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो बर्निंग क्या करता है, ओबे करता है, हाँ तो ओबे करता है, तो ये हो गया ट्रू। तो ये था हमारा क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, ट्रू और फॉल्स के लिए, और शॉर्ट्स आंसर रहेंगे वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं, पीडीएफ बना के डाल दिया जाएगा। तो ऐसे हमारा मैटर चैप्टर कंप्लीट हुआ। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आपको तो कमेंट सेक्शन में आप बेझिझक टाइप करके हमें बता सकते हैं कि क्या आपको नहीं समझ में आया, क्या आप और जानना चाहते हैं, और जस्ट इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। आज के लिए सो इतना ही, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और प्लीज़ अपने वैल्यूएबल कमेंट्स कीजिए ताकि हमें भी अच्छा लगे और हम अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लाते रहें। थैंक यू। So thanks for watching, and if you like this video, don't forget to like, subscribe and share. Thank you. Subscribe please.